अगला क्वेश्चन देखिए 12 का ए नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाखंड एक वर्ग बनाती है। चलिए मैं एक वर्ग ले लेता हूं। यहाँ पे यह एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे देते हैं ए बी सी डी। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी ले लेते हैं, बी सी का क्यू और सी डी का यहाँ पे आर ले लेते हैं और यहाँ पे डी ए का जो है एस ले लेते हैं। तो इनको क्रम से मिलाने पर जो आकृति बनेगी ना वो भी आपकी वर्ग ही होगी। ए बी क्यू आर आर एस और यहाँ पे एस पी, इन चारों को मिलाने पर जो ये आकृति बन रही है यह भी आपका वर्ग है। ये हमें साबित करना है। हमारे पास दिया है, दिया क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसके एक विकर्ण को मिला देता हूं, ए बी सी डी का एक विकर्ण ए सी मिला देता हूं। ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो रचना है, लिख देते हैं। रचना में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। विकर्ण ए सी को मिलाया, ठीक है। विकर्ण ए सी को मिलाने का काम। चलिए इसको कई प्रकार से हम लोग इसे साबित कर सकते हैं। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। ए सी को मिला दिए। अच्छा, चूंकि पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा ए बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए यह पी क्यू जो होगा समांतर हो जाएगा ए सी के और आधा भी हो जाएगा ए सी के आधा भी हो जाएगा और पी क्यू समांतर भी हो जाएगा ए सी के। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आर तथा एस, ये कैसे हो रहा पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। आर तथा एस क्रमशः सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है। तो यहां से भी आपका जो एस आर होगा वह आधा हो जाएगा एसी के और एस आर जो होगा समांतर हो जाएगा एसी के। इसलिए यहां से देखो पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के और पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के, ठीक है। समझ गए ना, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी। तो इससे तो ये तो समांतर चतुर्भुज हुआ, हमें दिखाना है कि वर्ग है। तो अगर हम लोग इसकी प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दें और विकर्ण भी बराबर दिखा दें तब हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसके प्रत्येक भुजा, ये पी क्यू आर इसकी प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दूं और इन विकर्णों को भी बराबर दिखा दूं तब आपका ये वर्ग कहलाने लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, पहले लेता हूं त्रिभुज P, यहां पे लेता हूं इस वाले को बी पी क्यू, त्रिभुज बी पी क्यू तथा त्रिभुज ए पी एस में, बी पी क्यू और ए पी एस, इन दोनों को सर्वांशम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए पी बराबर में बी पी, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग यह वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर लिख सकते हैं, ए एस बराबर में बी क्यू, क्योंकि देखो ये वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अच्छा तो ए डी बराबर में यहाँ बी सी हो जाएगा, ए डी बी सी बराबर हो जाएगा और इसका आधा भी आपस में बराबर होगा ना। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए एस बराबर में बी क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए डी जो है बी सी के बराबर है, इसलिए उनका आधा भी बराबर होगा, इन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा, इसलिए यह बराबर हो गया। एक और रीजन मिल जाए तो काम बन जाए, तो यहाँ तो हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हम एंगल ए जो होगा
एंगल बी के बराबर होगा। प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90, यह 90 बराबर होगा ना, यानी कि यह त्रिभुज जो होगा APS सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPQ के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांगसम से। यहाँ पे भी आप सुधार कर लेना, इसको पहले लिखना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया है। इस त्रिभुज को पहले, इस त्रिभुज को बाद में होना चाहिए था, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया है त्रिभुज APS और त्रिभुज BPQ। तो यहाँ से हमने यह दिखा दिए सर्वांगसम, तो यहाँ से PS जो हो जाएगा PQ के बराबर हो जाएगा CPCT से। चलिए अब देखो, यह इसके बराबर हो गया, और चूंकि यह इसके बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हम लोग दिखा दिए ना ऊपर, ये देखो यहाँ पे बराबर दिखाया है ना, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यह इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको सर्वांगसम करूं तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार यह वाला इसके बराबर हो जाएगा ना जी। RS बराबर हो जाएगा QR के। इसी तरह से अगर मैं इसको और इसको सर्वांगसम करता, इसलिए यहां से हमने दिखा दिया कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर में PS, ये चारों आपस में बराबर होगा। समझ ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर दिखा दिए, और इसी प्रकार हमने इसको बराबर दिखा दिया, यानी चारों आपस में बराबर। तो यहां से हमें पता चल गया चारों भुजाएं बराबर हो गए। तो हो सकता है कि ये समचतुर्भुज हो जाए, हमें तो दिखाना है कि ये वर्ग है। समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो हमें दिखाना है वर्ग है। तो वर्ग में या तो विकर्ण आपको बराबर दिखाना होगा, है ना, विकर्ण बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में ही विकर्ण बराबर होता है, समचतुर्भुज में नहीं होता है। या तो प्रत्येक कोण 90 दिखाना होगा। दो रीजन आपके पास है, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम विकर्ण को ही बराबर दिखा देते हैं, तो काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे देखो P तथा R क्रमशः AB तथा CD के मध्य बिंदु है। ये P और यहाँ R, AB और CD के मध्य बिंदु है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ AP लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB, और यहाँ पे AP लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AD, और यहाँ पे यह जो DR है वह हाफ ऑफ CD हो जाएगा। और चूंकि AB CD के बराबर है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AP बराबर में DR, AP बराबर में DR तथा AP समांतर भी DR लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, तो वर्ग के आमने सामने के बजाय तो समांतर हो ही जाएंगे ना जी। चलिए, तो ये पूरा समांतर, तो इनका हाफ भी समांतर, यहाँ लिख दो, ये पूरा समांतर है, इसीलिए मैंने इसका हाफ भी आपस में समांतर कर दिया। चलिए, तो यह आमने सामने की बजाय बराबर और समांतर होगी, अतः यहाँ कह सकते हैं कि APRD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से AD बराबर में PR हो जाएगा, AD बराबर में PR हो जाएगा ना, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो आमने सामने की बजाय बराबर। इसी प्रकार अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज दिखा दूं, तो यहां से आपका AB बराबर में QS हो जाएगा, AB बराबर QS हो जाएगा। अच्छा, चूंकि आपके पास AB AD के बराबर होगा, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, तो इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए PR जो होगा QS के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे PR बराबर QS हो गया। तो देखो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो वह क्या होगा, वह वर्ग हो जाएगा। अतः PQRS एक वर्ग है। देखे ना, कितना कुछ हमें इसमें करना पड़ा ये चीज साबित करने के लिए। देखिए इसका B